दोस्तों आज की वीडियो बेहद बेहद अमेजिंग होने वाली है और यूज़फुल होने वाली है। आप लोगों के आम तौर पर ये कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। ये डेटा अगर हमें देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं, और अगर ये डेटा देखना है तो किस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली ये सारा डेटा इन सारी जो है एप्लीकेशंस का, सारी वेबसाइट्स का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यानी कि शेयर बाज़ार में अगर आप काम करते हैं और सारे डेटाज से अवगत रहना चाहते हैं तो कौन सी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस रह सकती हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट रह सकती हैं जिन्हें आप यूज़ करके बाज़ार में हर तरीके के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली आज वही इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली 8 एप्लीकेशंस और वेबसाइट का मैं डिस्कस करूँगा। बाज़ार में ये मेरे हिसाब से इनफ है। यही वेबसाइट और साइट्स को अगर आप जो है अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लो और इन्हीं को यूज़ करते रहो तो मेरे हिसाब से हर डेटा जिसकी ज़रूरत एक इन्वेस्टर को पड़ती है वो डेटा आप एक्सेस कर पाएंगे, और इसके अलावा कुछ और जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और अगर बाज़ार में कोई लंबा टिकना चाहता है तो मैं कहूँगा 8-10 वीडियोस देखने के बजाय वो एक 15 से 20 मिनट की या 15 से 16 मिनट की एक यही वीडियो को देख ले। ये यहाँ पर मोर देन इनफ हो सकती है। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं इन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की तरफ। अब सबसे पहली वेबसाइट या एप्लीकेशन, दोनों तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है, वो है मनी कंट्रोल। और आमतौर पर हर इन्वेस्टर और ट्रेडर मेरे हिसाब से सबसे पहले मनी कंट्रोल को ही यूज़ करता है या देखता है सुबह उठते ही। और इसे देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे पुरानी वेबसाइट है। जब कुछ नहीं होता था, लोगों के पास इंटरनेट भी बिल्कुल सीमित होता था, बहुत देखकर यूज़ करना पड़ता था, तब भी मनी कंट्रोल यहाँ पर बाज़ार में होता था। इसमें आप स्पेसिफिकली क्या देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी 500 इंडेक्स क्या कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर बेसिकली कौन सा स्टॉक आज सबसे ऊपर रहा, कौन सा स्टॉक सबसे नीचे रहा। ग्लोबल बेसिस के इंडाइसिस भी यहाँ पर देखने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप सेलेक्टेड सिनेरियो में भी देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक टॉप गेनर्स रहे, टॉप लूजर्स रहे। निफ्टी 500 के अंदर, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर, ये सारे सिनेरियोज आप यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आ सकते हैं। कौन से टॉप गेनर्स रहे, कौन से टॉप लूजर्स रहे, कहाँ पर जो है बेसिकली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहाँ पर एक्टिव बाय वैल्यू सिनेरियो देखने को मिल रहा है, 52 वीक लो स्टॉक्स कौन से हैं, 52 वीक हाई स्टॉक्स कौन से हैं, वो सारा डेटा बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर कमोडिटीज़, करेंसीज, बॉन्ड्स, ये सारा सिनेरियो एक्सेस कर सकते हैं। और मनी कंट्रोल पर सारी की सारी खबरें, न्यूज़ भी सबसे पहले आ जाती है। तो न्यूज़ बेस्ड सिनेरियो के लिए भी आप यहाँ पर मनी कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी वेबसाइट है investing.com। अब यहाँ पर ये इंडियन बेस्ड नहीं है, ये ग्लोबल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडिया के ही नहीं, कोई भी देश का कोई भी स्टॉक डालकर अगर आप यूज़ करोगे बेसिकली उसका सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। बट मैं investing.com को इसके कुछ यूनिक फीचर्स के लिए ही यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी स्टॉक के प्राइस का पुराना डेटा अगर हमें उठाना हो, वो हमें investing.com पर मिल जाता है। कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एशियन पेंट्स मैंने खोल रखा है, यहाँ पर ओपन कर रखा है, 2916 का भाव है। अब अगर मुझे यहाँ पर इसका हिस्टोरिक डेटा एक्सेस करना है तो यहाँ पर वो किया जा सकता है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जर्नल सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हिस्टोरिक डेटा का एक जो है ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और एशियन पेंट्स का हिस्टोरिक डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जो है 25 तारीख का, 24 तारीख का, 21 तारीख का क्या भाव था, यानी कि जिस दिन भी मार्केट ओपन थी, आप यहाँ से अपने आप से भी डेटा डाल सकते हैं। ये टाइम फ्रेम आप डाल सकते हैं, वो सारी हिस्ट्री निकाल देगा। और हिस्ट्री में बेसिकली हमने देखना है कि 10 जून को क्या रहा था एशियन पेंट्स में, तो 10 जून का डेटा ये रहा। यहाँ पर बेसिकली ये वाला सिनेरियो जो है उसका प्राइस बताता है, फिर यहाँ पर किस प्राइस पर उस दिन ओपन हुआ, किस प्राइस का उसने हाई बनाया, किस प्राइस का उसने लो बनाया, कितनी वॉल्यूम्स उस दिन देखी गई और कितना चेंज परसेंटेज बेसिस पर उसके अंदर देखा गया, प्लस में क्या वो था या नेगेटिव में था। ये सारा डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, कभी कभार इस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप investing.com का यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जर्नल कैटेगरी में, चार्ट में, न्यूज़ एंड एनालिसिस में, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, फोरम, ये सारी चीज़ें आपको investing.com पर मिल जाएगी। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए investing.com का यूज़ करता हूँ।
थर्ड यहाँ पर सबसे मोस्ट मेरा फेवरेट है जी, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ जो है मैं करता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए, वो है screener.in। अगर आप किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसकी बैलेंस शीट को रीड करना चाहते हैं तो उससे उसके लिए स्क्रीनर से बढ़िया एप्लीकेशन मुझे देखने को नहीं मिलती है। ये वो एप्लीकेशन है जो आमतौर पर वीडियोस में आप देखते हो, इसका मल्टीपल टाइम मैंने आपको सारा सिनेरियो बता भी रखा है। अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो जो भी आपके फेवरेट इंडिकेटर्स हैं यहाँ से क्लिक करके सर्च करके लगा सकते हैं, वो सारे के सारे आपको जर्नल पेज में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, क्या प्रो हैं क्या कॉन्स हैं, फिर पीयर्स कंपैरिजन मिल जाएगा, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाएंगे, फिर ईयरली बेसिस के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, फिर बैलेंस शीट में कुछ और डेटा है जिसमें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, अदर लाइबिलिटीज़, कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस में कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने अदर एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ रेशियोज़ हैं, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, आरओसी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा और वो भी बड़े बड़े ही ईजी फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं है, आप जो है एनुअल रिपोर्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं, रेटिंग अपडेट क्या है वो पढ़ सकते हैं, क्या क्या अनाउंसमेंट्स आई हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी रिसेंट अनाउंसमेंट भी यहाँ पर आ जाती है, कभी कभार नहीं आती तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ किया जा सकता है, उसकी वेबसाइट को। अब मई में क्या रहा, उसकी पीपीटी तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके नोट्स भी स्पेसिफिक तरीके से बने हुए मिल जाएंगे और उसका ट्रांसक्रिप्ट सिनेरियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप अपनी पर्सनल स्क्रीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल स्क्रीन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल H200 लिस्ट मैंने बना रखी है। इसी के साथ आप जो है अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सैनरियोज से रिलेटेड स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ यहाँ पर पॉपुलर थीम्स हैं, ऐसे स्टॉक्स जिन्हें एफआईज खरीद रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं लेकिन स्टॉक डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक जिनका कर्ज कम हो रहा है, ऐसे स्टॉक जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ऐसे स्टॉक जो लगातार नया हाई क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे स्टॉक जो बेसिकली अपने लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशो पर है। ये सारी चीज़ें आपको ढेर सारा डेटा जो है screener.in पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट है। तो यहाँ पर इन सभी डेटाज को एक्सेस करने के लिए screener.in से बढ़िया एग्जाम्पल आपको बाजार में देखने को नहीं मिलेगा और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको यूज़ करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको किस लिए यूज़ करता हूँ। वैसे अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, धीरे धीरे यूज़ करना आ जाएगा और फिर आप जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपनली यूज़ करने लग जाएंगे। ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे जो यूज़फुल फीचर मुझे लगता है वो ये वाला है। यहाँ पर ना इन जो है स्टॉक की सारी ही क्वेरीज, यानी कि उसके अंदर आज के दिन क्या कॉरपोरेट एक्शन हुआ, 28 तारीख का क्या कॉरपोरेट एक्शन था, फिर जो है 28 के 2 कॉरपोरेट एक्शंस हुए, फिर 27 को क्या खबर आई, यानी कि कोई बेसिकली मीडिया से रिलेटेड खबर हो, कोई हवा जो है स्टॉक से रिलेटेड उड़ी हो, उसकी क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने जो दी है वो सबसे पहले, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अगर स्पेसिफिक कंपनी सबमिट करेगी वो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही सबमिट करेगी। कोई क्लैरिफिकेशन देनी हो, कोई इन्वेस्टर्स मीटिंग हो, कोई डिविडेंड दिया हो, कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन हो, सबसे पहले इन दोनों वेबसाइट्स पर आएगा। और यहाँ पर छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन, इसका फ़ायदा ये है कि छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई र्यूमर इस स्टॉक के बारे में उड़ा है, अब उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है और वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगी, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ये सारी जो है क्लैरिफिकेशंस भी आपको मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और आप सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने खोला है, यहाँ से सर्च करके किसी और स्टॉक का नाम डाल सकते हैं और उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है काफ़ी यूज़फुल है और इसे मैं इस स्पेसिफिक डेटा के लिए मल्टीपल टाइम यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके बाद है टेक्निकल सिनेरियो। अगर आपने स्टॉक का जानना हो तो ट्रेडिंग व्यू से बढ़िया कोई नहीं है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड भी जो है ट्रेडिंग व्यू से बढ़िया चार्ट किसी के नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ओपनली तो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है tradingview.com पर ही करें, सारे चार्ट्स जो हैं यहीं से देखें। अब इसमें क्या है, बेसिकली आप सारे इंडेक्स रन कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो है यहाँ पर एशियन पेंट स्पेसिफिक अगर आपने सर्च करा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एशियन पेंट, या फिर जो है बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही लिख लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया, इसकी जो है लॉन्च डेटा आप करेंगे तो इसका जो है चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसके चार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको tradingview.com पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें डिफरेंट
टेक्निकल पैरामीटर्स भी हैं, ये आपको सीखने भी पड़ेंगे। बट अगर ये सिखाने लग गया तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे से भी ऊपर की जा सकती है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप टेक्निकल सिनेरियो को यूज़ करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना सीख लीजिए। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ अलग से बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप वो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल द इन्वेस्टर ज़रा करके सर्च करेंगे, निकल करके आ जाएंगी, वो आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है trendline.com। अब इस वेबसाइट की एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, ये बेसिकली आई डोंट नो अगर है कि नहीं है, बट मैं इसको वेबसाइट एज ए वेबसाइट यूज़ करता हूँ। trendline.com में सबसे बेस्ट फीचर क्या है, यहाँ पर आप जो है बेसिकली जो बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आशीष कचोलिया, राधा कृष्ण दमानी और भी बहुत सारे हैं, मुकुल अग्रवाल, ये बहुत सारे हैं। इन्होंने क्या ऐड किया है, क्या नहीं किया है, कितनी क्वांटिटी में कितना किया है, कितना परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंट स्टेक है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सबसे पहले मिल जाती है। इसी के साथ बल्क और ब्लॉक डील की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ यहाँ एक और बेनिफिट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि SBI का अगर कोई पोर्टफोलियो है यहाँ पर, इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ, टाटा सन्स हुआ, SBI ग्रुप हुआ, ICICI ग्रुप हुआ, इसी के साथ HDFC ग्रुप हुआ, कोटक महिंद्रा ग्रुप हुआ, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, रिलायंस ग्रुप, ये क्या ऐड कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि ये जो जहाँ पर न्यू लिखा है ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। और यहाँ पर जो है कितना स्टेक परसेंटेज वाइज बढ़ाया है वो सारी चीज़ें हैं, कहाँ बेचा है वो इससे नीचे आ जाएगा। यहाँ इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, -2% से स्टेक रिड्यूस किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको trendline.com पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट वेबसाइट है grow.in। अब ग्रो का यूज़ किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और किसी सिनेरियो के लिए मैं ग्रो को यूज़ नहीं करता, बट अगर किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड को मुझे देखना हो तो मैं यहाँ पर जो है ग्रो को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर जो है ये कितनी NAV चल रही है, कितना फंड साइज इसका है, क्या रेटिंग है, लास्ट 3 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रही, लास्ट 5 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रही, इसी के साथ कौन कौन सी होल्डिंग्स ये लेकर के बैठे हैं, इसी के साथ कितना रिटर्न ये बेसिकली दे देते हैं, इसी के साथ यहाँ पर रिटर्न रैंकिंग, पीयर कंपैरिजन, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, टैक्स, फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजर कौन है, कितना टैक्स ले रहा है, क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें, क्या मोटिव है, वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी हो तो म्यूचुअल फंड के लिए सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है grow.in। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के रिसर्च के लिए बेसिकली ग्रो को यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ है nuvamawealth.com। अब यहाँ पर इसको जो है एज ए वेबसाइट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट इसको एप्लीकेशन के आधार पर मैंने यूज़ किया है, और वो मैं किस लिए यूज़ करता हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब ये वेबसाइट एप्लीकेशन मैंने ओपन की। अब इसके अंदर सबसे इजी सिनेरियो ये है, यहाँ पर आपने मार्केट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही मार्केट्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहला तो ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या चल रही है। इसी के साथ FIs DIs का फ्लो क्या चल रहा है, FIs कैश में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसी के साथ ये सारे डेटाज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ एक और अमेजिंग जो है फीचर है इसका, यहाँ पर आपने इवेंट्स में चले जाना है, बेसिकली स्क्रॉल डाउन करके, और इवेंट्स में जैसे ही आप चले जाएंगे आपको यहाँ पर रिज़ल्ट जो कैलेंडर है उसका पता लग जाएगा, यानी कि इस हफ्ते में कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में कौन कौन से स्टॉक हैं जिनके रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं, यानी कि आपको 8 जुलाई का, 9 जुलाई का, 11 जुलाई का ये सारा सिनेरियो पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कब आने वाले हैं। और यहाँ से आपको जो है इन डेटाज़ का पता लग सकता है, तो आप अपने पोर्टफोलियोज़ में अपने स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे स्टॉक का जो रिज़ल्ट है आज के दिन आया है, आप उस रिज़ल्ट को जा करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस भी सारे के सारे पता लग जाते हैं, यानी कि 9 जुलाई को क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन है। JSW स्टील का डिविडेंड आने वाला है, पॉलीकैब इंडिया का डिविडेंड आने वाला है, परसिस्टेंट सिस्टम्स, JK
सीमेंट्स, इन सभी के डिविडेंड आने वाले हैं। यहाँ पर ब्रिज सिक्योरिटीज़ का स्प्लिट रेशो आने वाला है 10:1 का। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नुवामा वेल्थ की जो है एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल सकती है, और ये भी ईजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर ये कुछ डेटाज़ हैं, यानी कि ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाज़ हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस और वेबसाइट हैं जिन्हें मैं रोज़मर्रा की जो है रिसर्च में, एनालिसिस में यूज़ करता हूँ। और मेरे हिसाब से अगर आपको इन डेटा फैक्ट्स को जानना है, एक अगर आप इन्वेस्टर हैं और अपना समय निकाल करके अगर बाज़ार में रिसर्च करते हैं, देखने का शौक़ रखते हैं, तो आपको भी इन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर बेसिकली इन्हें यूज़ करेंगे तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारे डेटाज़ देखने को मिल सकते हैं।